What is up, ladies and gentlemen? स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए और एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे VCC के बारे में, क्योंकि VCC 2022 अब फाइनली खत्म हो चुका है और वेलोसिटी गेमिंग ने इस टूर्नामेंट को जीता था। बट फिर ग्लोबल ईस्पोर्ट्स और VLT दोनों की दोनों टीमें हमें अब एपैक में नजर आएंगी। उसके बाद नजर डालेंगे नावी के डोमिनेटिंग रन में फॉर द इंटेल ग्रैंड स्लैम। एंड इन द एंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ एक बार फिर से एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं फॉर एन एक्साइटिंग इंटरव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी and you guys are watching the World of Esports. VCC के सेकेंड सीजन में वेलोसिटी गेमिंग ने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से 2021 की हार का बदला लिया और ट्रॉफी और साथ ही साथ $15,000 अपने नाम किए। अब दोनों की दोनों टीमें हमें एपैक चैलेंजेस में खेलती भी तो नजर आएंगी। बट चलिए एक बारी फ्लैशबैक में जाएंगे और देखेंगे कि वो कौन से मूवमेंट्स थे जिन्होंने इन दोनों टीम्स के इस क्लैश को डिफाइन किया। सो लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ VCC ग्रैंड फाइनल्स। नीडेड था, देखिए इंपॉर्टेंट था। अभी अगर हम लोग बात करें इस पूरे सिचुएशन में, स्किल्स ने भी एक अच्छा पिक करा। इनफैक्ट एक और पिक उनके पास हो सकता था, हेड डिंक जरूर आया था। हालांकि वेलोसिटी जरूर स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट रॉसी का हेड हंटर तो हेड्स ही हंट करता नजर आता है। 2 शॉट्स हेड पर एंड दोनों बार पनिशमेंट्स। डेथ मेकर अगली चट्टान है इस पूरी सिचुएशन में। 1 on 2 का सिचुएशन, एम डेथ मेकर का भी क्रैक्ड रहता है। स्पेक्टर का इस्तेमाल करके जरूर खेलना चाहेंगे। एंड देन दैट स्पाइक, that's of the essence right now, and that's where the round gets done. Rossi won't be able to do anything. हालांकि उनको भी स्पॉट कर लिया, जाते जाते वो पिक भी रखना चाहेंगे। एक किल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। होता आप कर रहा हूं तो पनिश कर सकते, लेकिन काफी से ग्राफ लेकर 2 मिनट की तरफ से आगे बढ़ते हैं। देखने का टीम 2 डाउन। थर्ड वन इज वेल इनकमिंग। राइट टू एस धीरे-धीरे करके इनको निकाल रहे हैं। उनको ये पता है कितने प्लेयर्स मिनिमम वहां पर हो सकते हैं उसके अराउंड खेलना। बट एसके रॉसी विद दैट ऑपरेटर जस्ट डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ। राइट टू एस, ऑलराइट, वो ग्रेविटी वेल के अंदर ही जा रहे थे, बट दैट्स वेयर थिंग्स आर चेंजिंग। डेथ मेकर वो भी एक पिक यहाँ पर निकाल चुके हैं। फ्रैगमेंट का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है। मिड से अब जाकर के डिफेंडर्स आते नजर आ रहे हैं। एंड कापा ऑलराइट टेकिंग द प्लेयर्स डाउन एज वेल। हेल रेंजर उनको डाउन किया जरूर गया, तो उनको यहाँ पर फाइट करेंगे। वेलोसिटी स्पाइक अभी भी जिद्दी बन करके जाती हुई साइड के लिए, बट दैट्स वेयर LF is, and LF likes to make those plays. 23 HP still alive and still laughing as he gets the round for the team. इसको भी यहाँ पर डिनाई करने की कोशिश। डेथ मेकर HP जरूर डाउन हुई है नैनो स्वॉर्म्स के कारण। राइट टू इसके सामने प्लेयर्स अलाइन हो चुके थे। 3 पिक्स उनको मिल चुके हैं। डेथ मेकर लाइटनिंग फास्ट को शट डाउन करेंगे एंड डेथ मेकर इस राउंड को भी शट डाउन करेंगे फॉर अ 4-8 स्वैप। बहुत देर के लिए आपको एक बहुत अच्छा सेफ्टी कुशन, एक ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा जिसके अराउंड आप प्लांट करके रुक सकते हैं। ऐसे में अगर हम लोग बात करें चेंबर बैक साइड को देख रहे हैं, दैट वाज स्किल्स। साइड के अंदर की एंट्री होती हुई और एंट्री भी स्टाइल में हुई। अमतरासु LF पिक्स निकाल चुके हैं। अमतरासु गोइंग अप, ब्रेक किया, रीलोड पर वापस से गए, बट बाकी काम दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, आप देखिए शॉक डार्ट्स ने भी HP जरूर कम करी थी। काफी अच्छा सेटअप, इनफैक्ट फील्डिंग बना करके वेलोसिटी के प्लेयर्स ने रखा। स्पाइक गिर चुकी है नजरों के सामने। वेलोसिटी के प्लेयर्स के स्पाइक देखने को मिल रही है। उसको उठाना इंपॉर्टेंट, शॉट लिया, मिस किया, बट एसके रॉसी और डैशेस तो नहीं है। हालांकि यहाँ से मूव आउट करने की कोशिश हो सकती है। एंड हेल रेंजर वी टॉक अबाउट इट, उनके साथ साथ जरूर पीछे की तरफ को मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। This gets interesting. 2 on 4 situation जिसमें अमतरासु he's eagerly waiting on hookah। 15 सेकंड 14 सेकंड इस समय के लिए यहाँ पर देखने को मिलते हुए। प्लांट करने की कोशिश की, लेकिन एक को डाउन किया, दूसरे को भी डाउन किया। अमतरासु he sends his regards। एक पिक निकला जरूर हुआ है। हेल रेंजर बिल्कुल आगे की तरफ जा रहे हैं। 47 HP पर वल्नरेबल, लेकिन वल्नरेबिलिटी यहाँ पर खत्म होती नजर आएगी। 9 HP पर एसके रॉसी बचे हुए, दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। VNT इस समय आगे बढ़ना चाहती है। डेथ मेकर ने अच्छा पिक किया। रॉसी, वुड यू बिलीव इट, ही मिसेस दैट शॉट। ऑलराइट, ऐसा लगा डिफेंसिव साइड से लॉकडाउन लग सकता है, बट हेलफ जस्ट गोइंग फॉर द प्लांट एंड उसके साथ यहाँ पर लॉकडाउन लगता है, बट टैकिंग साइड से काउंटर लॉकडाउन लगता हुआ। लॉकडाउन पे लॉकडाउन्स लग रहे थे, बट देन गेम्स उनसे पहले ही खत्म हो जाएंगे। वेलोसिटी वेल कापा अमतरासु को पिक यहाँ पर निकाला है। राइट टू इसके पास कोशिश, लेकिन 4 HP पर प्लेयर हो, ही इज स्टिल डूइंग वंडर्स। इवन इफ इट्स 1 HP, ही वुड वांट टू गो फॉर द क्लचेस। हेल रेंजर प्लांट करते नजर जरूर आ रहे हैं, समय रहते प्लांट हो जाएगा, बट इस नेबुला के अराउंड है, आपको समझना पड़ेगा देयर इज अ बिग रिवील ऑन द अदर साइड, क्योंकि प्लेयर्स वहीं पर हैं, उनके प्रतिद्वंदी वहीं पर है। वेलोसिटी 2
players इस सिचुएशन में 2-on-2 कर चुके हैं. Oh, it's a 2-on-1. Hell Ranger goes down as well. 11-10. Right now, he needs to understand in 3, 2, 1. Players उनके सामने. एक down, 2 down, तीसरा down, चौथा down. बिल्कुल सामने. He's counting numbers on his fingers. Deathmaker को लेकिन पिक किया जाएगा. And Vibhor या तो अपना ace करेंगे. Yes, कुछ और. When he does it with a sheriff. Vibhor, are you freaking kidding me? And the number line is 11-11. यार Vibhor से ज़्यादा Hell pumped up हो गए. Attacker side से lockdown लगता हुआ. And this is where things go bad. If we talk about it, दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं. कोई अल्टीमेट नहीं उस लॉकडाउन के अगेंस्ट खेलने के लिए, लेकिन अमतरासु अब जरूर टाइमिंग निकाल सकते हैं. एक तरह उसने भी डाउन किया एंड नेबुला के अराउंड वेल बाकी सारे प्लेयर्स जाएंगे यहाँ पर रिकॉर्ड डाउन कर सकते हैं, लेकिन डेथमेकर ऑलराइट डूइंग really good, and this is where it comes down. Champions is what they will call themselves and Champions is the tag जिसके साथ ये लोग जाएंगे आगे. हालांकि दोनों टीमें जा रही हैं, but then again this team made it. It was quite evident from their run कि नावी का इंटेल ग्रैंड स्लैम बहुत धमाकेदार होने वाला है. 2021 की अगर बात करें तो इस लाइनअप ने ब्लास्ट वर्ल्ड फाइनल्स, दे गॉट ग्लोबल एंड फॉल सीजन के टाइटल्स, पीजीएल स्टॉकहोम मेजर इन्होंने जीता, ईएसएल प्रो लीग सीजन 14 एंड आईएम कोलोन. ये बहुत सारे टूर्नामेंट्स है बाय द वे फॉर अ सिंगल टीम टू विन. और इसका क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स टू सिंपल एंड द आईजीएल ऑफ द टीम बूमविच, जिन्होंने ये चीज मेक श्योर करी दैट द टीम वाज ऑलवेज परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज. लेकिन अभी फिलहाल चलिए नजर डालते हैं इनके ग्रैंड स्लैम के रन के ऊपर. Navi's first notch on the Intel Grand Slam came with the anticipation of an era. For me, Katowice was the first big LAN event what I win, and it was feeling like it was my dream. Side, but blaming ridiculous. It's the quad and Flamey's got another race. He keeps rushing them up. The year of turbulence that would then follow ended with a light at the end of the tunnel. The utility bit will be under pressure. He does not crack. Instead, he gets 3 kills and he cracks open VP. Alone in a 1v2. He's looking for the second. Simple is a vessel of violence. The last 2 years, Counter-Strike found itself in a pretty strange place. I don't think we had a necessary favorite, a necessary top dog. NAVI changed the tune of that. They'll take it 3-0. A new NAVI, no doubt. DreamHack Masters champions. As IEM Cologne approached and the return to LAN along with it, the black and yellow behemoth bulldozed all of those in its path to glory. The real conversation started once they won IEM Cologne, once they picked up the title, once Bit showed that he could do it on LAN and he was the missing piece for NAVI. That's when people started to believe this team could go on to be the very, very best and grab that Intel Grand Slam title. Step up, take it on, no turning from the storm. It's time now for us to come. Fires off a warning shot, and Simple as well does one better than just walking in. It's a record breaker from Simple. He takes all 5. Let's hope now for better days, 'cause nothing can hold us down. Внизу проходи, 2-2-2. Все, я в отдачу пошел, слышь? Я в отдачу. Ветер, заберешь, и вылез. Natus Vincere rode that wave of momentum into the eISL Pro League finals, where they had just one final test in Vitality. I think we was thinking about the win the Inter Grand Slam, then it was its last tournament and it was the final. Surging towards the smoke. He's not going to be expected here. And oh my god, they all run into
him. Loves these walks out monster. Jesus, Simple. Come on now. Only Zywoo can deny the Intel Grand Slam. Navi, a couple of bullets is all it takes, and there it is. Now standing with the storied lineups that came before them, they are the third champions of the Intel Grand Slam. और आज के इस इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक बार फिर से eISL की दुनिया से एक और वेरी वेल नोन पर्सनालिटी हैज मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन द रीसेंट डेज, शुभम जॉइनिंग फ्रॉम ओडिशा एफसी। Alrighty, ladies and gentlemen, जैसा मैं हर बार आपको बोलता हूँ, इस बार भी मैं अपने प्रॉमिस पे डिलीवर करूँगा। I have a very special personality joining us right now for an interview. It is Shubham from Odisha FC, जो कि eISL के अंदर आपने इनको खेलते हुए देखा होगा। So Shubham, welcome to the show. How are you feeling? Feeling great, man. And आपसे बात करने मिल रहा है जॉनी, so और ही अच्छा लग रहा है. So of course, always a good vibe. I think the feeling is mutual क्योंकि हम लोगों का interaction थोड़ा कम होता है, but जो भी हुआ है, we have sort of become good friends over that only. Of course, जब भी मिले हमेशा बात की है, तो हाँ, it was very easy going with you, so always happy. Hopefully इस interview में भी easy going ही रहेंगे, and मेरे हमेशा एक same flow रहता है in every interview. I want to know how did you start your esports journey? Like what got into video games? आप video games में कैसे आए और वहाँ से professionally खेलने का decision कैसे लिया? So esports journey में switch करना, so basically as a child I always dreamed of being a professional footballer. तो मैं start किया, I was playing football and then I was actually playing for in the under 15 I League which just got started that year when I was 15. Wow. I was playing for Mumbai FC and then I tore my ligament I guess. So और तभी जो heart break हुआ था मेरा, and उसके बाद ligament injury से recover करना for a young child is of course very difficult. So yeah. Then जब इतना rest था तब I started playing FIFA और तभी मैं PC पे खेल रहा था and normal manager mode, online बिल्कुल नहीं, और manager mode खेल रहा था. तो यही 2-3 साल manager mode खेलते रहा. तो 2018 की बात है, तो my friend just bought himself a PS4 और तब वो FIFA खेल रहा था, तो उसने मुझे बोला आजा चल खेलते हैं. And that was the first time मैंने एक controller हाथ में लिया and I was good at it for some reason. मैं खेल रहा हूँ और I actually managed to beat him in my first game. So I was like, this is something I can do. So I forced my mom to, please mummy दे दो PS4 please. I begged her a lot and finally 6-7 महीने बाद मुझे मेरी मॉम ने PS4 खरीद के दे दिया. Then मैं तभी ऑफलाइन ही खेल रहा था because I didn't know कि PlayStation Plus लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. I had no idea. मैं ऑफलाइन खेले जा रहा हूँ करियर मोड. फिर स्लोली मैंने स्टार्ट किया कि अच्छा यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गया. ओके देयर इज अ प्रो सीन ऑल्सो. देन आई स्विच टू ऑनलाइन. स्लोली मैं लाइक्स ऑफ लोकमन्यू सारांश इन लोगों को मैच होने लग गया ऑनलाइन इस पे, और देखा तो आई वॉज एक्चुअली डूइंग वेल अगेंस्ट देम. देन आई स्टार्टेड टॉकिंग विद लोकमन्यू मैसेजेस पे एंड ही वाज लाइक ऐसा रहता है, ये कर वो कर. एंड देन I went to an offline LAN event for the first time. कुछ आइडिया नहीं. I went there and वहाँ पे सब थे, सारांश थे and वंशाज जो गोवा के लिए खेलता है, ये सब थे. And then I met them and there was one friend of mine, Ritik, जो he introduced me to everyone and उसने मेरा नंबर वगैरह लिया और हम एक ग्रुप बन गया हमारा, और हम वहाँ पार्टी पे बैठ के रोज प्रैक्टिस करने लगे. And that's how I got into esports, bro. Like it was so like meant to be because it was a constant switch from football to FIFA. Constant switches और I think smooth switches आपके रहे कि जैसा आपने बताया कि पहले ऑफलाइन खेला फिर ऑनलाइन गए, तो दोस्त वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन गए. the players and some of the best players in the country, I mean जो आपने mention करे, सारांश, लोकमान्यू, like always been at the top, और उन लोगों के साथ आपने अपना सीन ग्रो किया. बट आई थिंक अगेन जैसा आपने मेंशन किया कि वो अर्ली डेज थे आपके करियर के, एंड आई थिंक ओवरऑल इंडियन फीफा सीन की बात करें, सो इवन दैट वाज सॉर्ट ऑफ द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग. सब कुछ स्टार्ट हो रहा था, eISL में फीफा इंट्रोड्यूस हुआ एंड नाउ द eISL. तो ये जो ट्रांजिशंस आपके रहे, वाज इट समथिंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलिए इंडिया में फीफा ग्रो हो सकता है, या
पिछली जो हिस्ट्री है उसके बेसिस पे आपको लगा था कि चलो ये तो एक नीश है, मज़े आ रहे हैं तो इसलिए खेल रहे हैं? एट द स्टार्ट मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनल फीफा प्लेयर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तो रैंडमली खेल रहा था कैजुअली. एंड देन मतलब जब टूर्नामेंट्स आने लग गए, इट वाज फीफा 20 आई गेस व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू. आई फिनिश्ड इन द टॉप 100 वंस इन अ वीक, व्हिच इज बेसिकली गोइंग ऑल द गेम्स अनबीटन. इसमें मैं 30 हो गया. देन आई वाज लाइक मैं तो ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट. सो आई स्टार्टेड प्लेइंग टूर्नामेंट्स, ऑनलाइन टूर्नामेंट्स. एंड तब eISL भी आ चुका था. आई रीच सो मेनी टाइम्स सेमीफाइनल्स, ये वो हॉटस्टार के इवेंट्स पे आया. तो मैं बोला आई फेल्ट लाइक कि दिस इज समथिंग आई कैन डू. एंड देन 2021 came up, we got eligible of course for global series as you know. And तब हम वेस्ट एशिया रीजन में थे. एंड कंसिडरिंग दैट आई प्लेड ऑल द क्वालिफायर्स एंड आई वाज रैंक्ड नंबर 8 इन इंडिया. सो और ये बहुत क्विक था बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मैं इतना, बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड इन 2018-19. यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बहुत पहले से खेल रहे हैं. एंड टू यू नो सब कुछ इतना जल्दी आ रहा है मेरे ऊपर. आई वॉज सो सरप्राइज कि अच्छा ये सब कर रहा हूँ मैं, अच्छे तरीके से कर रहा हूँ. सो या इट जस्ट हैपेंड विद द फ्लो. एंड 2021 में मुझे समझ गया कि ओके आई एम समथिंग इन दिस सिचुएशन, लाइक आई एम डूइंग वेल. So yeah, let's give it a try. And अभी तो हम ISL भी खेल रहे हैं, so yeah. And I think again कितना unrealistic like एक surreal experience था आपके लिए जब I think ये बात finally settle in हो गई कि हाँ प्रोफेशनली फीफा तो खेल रहे हैं बट अब एक ऐसा मौका मिलेगा वेयर इन आई थिंक जिसका खासतौर से फुटबॉल प्लेयर्स, आप भी थे, मैं भी था अपने डेज में, एंड वी ऑल सॉर्ट ऑफ वांटेड टू डू द सेम थिंग, रिप्रेजेंट आवर फेवरेट क्लब्स, या फिर किसी भी क्लब को रिप्रेजेंट खेलने का मौका मिले. अब मौका मिल रहा है रिप्रेजेंट करने का ओडिशा एफसी को आपको. सो हाउ वाज द एक्साइटमेंट एट दैट पॉइंट? एंड इसमें ना मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज मैंने मेरे मॉम डैड को पहले ही बोल चुका था कि आई कांट डू 9 to 5, प्लीज मॉम आई कांट डू. सो आई वांटेड टू डू व्हाटएवर दैट इज पॉसिबल इन अ फुटबॉल फील्ड. एंड देन ये न्यूज़ भी नहीं हमें आई थी कि ISL होने वाला है ESL. तो माय मॉम वाज लाइक यू हैव जस्ट फिनिश्ड योर ग्रेजुएशन, नाउ इट्स टाइम यू हैव टू डू सम इंटर्नशिप, गेट इनटू जॉब्स एंड ऑल. सो मैं जस्ट जॉब पे लगने वाला था. आई गेव माय इंटरव्यू and it was a good company of course, and मैं just लगने ही वाला था. I got the news that there's an eISL and I was like bro come on now, ये तो ड्रीम है यार. ISL कैसे तरीके से ISL खेलना is a dream and it was my dream to play football and somehow I'm doing it virtually. तो mind blowing bro. As soon as I heard the news that there's an eISL happening and at such a big stage, so crazy moment. अभी आपने एक चीज़ मेंशन करी कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल था इन यू गेटिंग हियर, तो वो चीज़ जानना चाहूँगा. लाइक व्हाट वाज देयर रिस्पॉन्स जब आपने बताया कि भाई 78 लाख का 75 लाख का कितना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ऑफिशियली सैंक्शनड बाय द ISL, और वहाँ पे आप compete करने जा रहे हैं. सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? एक्चुअली मेरे मॉम डैड को पता चल गया था कि 2021 में मैंने लाइक मतलब मैं जब सीन में आ रहा था आई डिड बेटर. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम दैट कि वो एक टैबू ब्रेक कर रहे हैं कि हाँ तू कर सकता है स्पोर्ट्स में कुछ, ठीक है. आई मीन इवन दो आई फील लाइक आई एम एवरेज इन स्टडीज, बट उन लोग मुझे प्रेशर नहीं डाल रहे कि तू पढ़ाई करना, ये कर. दे आर लाइक ओके डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट बी हैप्पी इन वॉट एवर यूर डूइंग. एंड आई एक्चुअली हैप्पी दैट आई एम डूइंग समथिंग विच आई लव, समथिंग रिलेटेड टू फुटबॉल. एंड दे वर सो हैप्पी दैट चल एक्चुअली कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ जो तू कर रहा है उसमें तू कुछ कर पा रहा है. So they were really happy and yeah, वही तो खुश बात है कि पेरेंट्स भी हैप्पी हो रहे. तो एग्जैक्टली आई थिंक अभी तो आपने जैसा बताया सभी खुश है, आप खुश है, पेरेंट्स खुश हैं, एंड होपफुली आपका जो एक्सपीरियंस रहा है विद द eISL दैट हैज मेड यू अ लिटिल हैप्पी एज वेल. अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. आई मीन ये एक ड्रीम है रहना कि लाइक दिस इज बेसिकली बीइंग लाइक फुटबॉलर्स बट वर्चुअली. तो हम भी बेसिकली वही सारे चीज़ कर रहे हैं जो उन लोग कर रहे हैं. हम भी आ रहे हैं यहाँ पे, होटल में रह रहे, पबल में रह रहे, ट्रैवल कर रहे हैं मैचेस को. वी हैव पोस्ट मैच इंटरव्यूज, प्री मैच इंटरव्यूज, ये सब बिल्डअप होता है मैचेस पे. सो दिस हैज गॉट मी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी. Let it happen. I mean that was the goal of eISL कि forefront पे लेकर आना उन virtual athletes को that have been grinding it out all this time behind the scenes. जो FIFA का इंडियन सी चल रहा था, काफ़ी underground है but it was still a close knit community.
एंड शुभम, इट हैज़ बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बट एक आखिरी मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे, बिकॉज आई बिलीव यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ फैंस, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, आई मीन आई हैव हर्ड अ लॉट कि शुभम बहुत मारता है फीफा में. सो एक मैसेज अपने फैंस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए. यही बताना चाहूँगा कि जर्नी तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप स्टार्ट से ही मुझे सपोर्ट कर रहे हो सब. एंड यस, अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस. सैडली अभी सिर्फ मैथमेटिकली पॉसिबल है प्ले ऑफ्स, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू रीच दैट. बट फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट, ऑफ कोर्स, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग फॉर माई इंडिविजुअल एज वेल एज whichever team I play next year also. And yeah, let's try our best for the future. I mean, कोशिश तो हमेशा ही जारी रहेगी. एंड आपने जो प्रोग्रेशन दिखाई है ever since stepping into the stage of eISL up until now, it has been impressive to watch you grow. Shubham, thank you so much for joining us for this interview. It was a pleasure talking to you. अगली बार मिलेंगे तो I think एक नए स्टेज पे मिलेंगे. Hopefully LAN चालू हो जाएंगे so we can do this properly. But thank you so much for joining us. Thank you, Johnny. Thank you. तो आज के लिए बस इतना ही. मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू नॉर्डन गेमिंग्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय.